जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा कि जो सेट में जो ऑपरेशंस हैं और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है कैसे हम लोग उसको प्रूफ करते हैं, कैसे कुछ आइडिया को हमने वहाँ डेवलप किया था। हाउ कैन यू प्रूफ ऑपरेशंस इन द सेट थ्योरी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और वो रिजल्ट्स हम लोग वेन डायग्राम से निकालते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने कहा भी था कि जब कोई भी सेट थ्योरी में ऑपरेशन से रिलेटेड कोई चीज़ प्रूफ करनी हो तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाइए और वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग उस चीज़ को लिखिए। बहरहाल हम एक लेक्चर और इस पे वेन डायग्राम पे बनाएंगे और कुछ के एप्लीकेशंस पार्ट्स पे बात करेंगे ताकि स्टूडेंट को सारी बातें क्लियर हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आता है कि जो एप्लीकेशंस जो पार्ट है इससे रिलेटेड, जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, जो थोड़े एनडीए है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या थोड़ी मैथमेटिक्स बनती है तो इस वेन डायग्राम पे सेट थ्योरी पे क्वेश्चंस हमेशा रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होता है वहाँ इसका, और 11th-12th में और अन्य जगह इम्पॉर्टेंस तो इसका है ही है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम लोग कौन सा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं उसकी हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ हम लोग एक छोटे मोटे टूल्स डेवलप कर लें, कुछ रिजल्ट्स डेवलप कर लें, कुछ थ्योरी की बात यहाँ कर लें। जैसे हमने बहुत स्टार्टिंग में ही पहले ही बात किया था कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कि अगर यहाँ सब जो भी बात होगी वेन डायग्राम फाइनाइट सेट के लिए होता है। लिसनर इस बात को ध्यान देंगे, इनफाइनाइट सेट पे वर्क नहीं होता है। जब भी वेन डायग्राम है और हम यहाँ उसके एप्लीकेशंस पार्ट पे वर्क करेंगे तो दीज आर ऑल द फाइनाइट सेट। तो लेट ए बी ए फाइनाइट सेट हैविंग m एलिमेंट्स। ए कोई फाइनाइट सेट है और उस सेट में m एलिमेंट्स हैं, देन n a इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब यहाँ डिस्टिंक्ट होता है, क्योंकि जब सेट में हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो सेट में एलिमेंट्स का रिपीटिशन संभव नहीं है, तो इसलिए वहाँ डिस्टिंक्ट लिखिए या मत लिखिए, बात एक ही है कि जो सेट आप लिख देते हैं तो सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ डिस्टिंक्ट लिखता है तो बात वहाँ वही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, तो कितने एलिमेंट हैं, m है, तो n ऑफ ए इज इक्वल टू m। अब इसका एक एग्जाम्पल की बात कर लें। जैसे मान लो हम एक सेट यहाँ कंसिडर करें 1 2 3 4 x y z, तो n ऑफ ए इज व्हाट, n ऑफ ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द n ऑफ ए? सिंपल सी मीनिंग है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर लीजिए, जितने एलिमेंट्स निकल के आएंगे उन्हीं को n ऑफ ए कहते हैं। इसी को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। तो कितने एलिमेंट्स हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 s, तो n ऑफ ए इज इक्वल टू 7। अगर कोई सेट ऐसे लिखा हो 3 4 5 5 5 7 a i, तो व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ ए? सेट की दुनिया में सबको पता है कि जब सेट बनाते हैं, जब सेट हम लिखते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। सेट इन द सेट रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट अलाउ। एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ 5 5 5 हमने 3 बार लिखा है, तो इसकी मीनिंग ये है कि सेट ए को हम ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू व्हाट, 3 4 5 5 5 कितने टाइम्स रिपीट हो उससे मतलब नहीं है, उसको 1 टाइम्स लिखेंगे। उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं एक ही बार 5, उसके बाद मेरा 7 है, ए है, आई है। तो व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ ए? 1 2 3 4 5 6 होगा, 3 3 6। मीनिंग हो गई कि सेट ए में कितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग n ऑफ ए से डिनोट करते हैं। लेट ए बी ए फाइनाइट सेट हैविंग m एलिमेंट्स, देन n ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो ये मेरा है ये मेरी डिफिनीशंस है, और कैसे हम लोग किसी सेट में नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स लिखते हैं वो इसकी बात हो गई। अब यहाँ जैसे हम 2 सेट ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल टेकिंग
a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एक्स वाई, और एक बी सेट हमने लिया 5 एक्स वाई 7 8 एंड 9, राइट। अब हम वेन डायग्राम का थोड़ा एप्लीकेशंस की बात करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक बार थोड़ा हम एक टूल से निकाल लें कैसे हम जो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात वेन डायग्राम से निकालने जा रहे हैं, जिस पे लॉट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं और बिगिनर स्टूडेंट बड़ा प्रॉब्लम में अपने आप को पाता है। तो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम एक आइडिया यहाँ डेवलप करेंगे। उस आइडिया को कैसे डेवलप करेंगे उसके लिए हम कुछ इजी एग्जांपल्स को लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट्स को तो पता होगा, ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स को लिख दें और बी के एलिमेंट्स को लिख दें, रिपीटिशन नहीं होने चाहिए। तो चलिए एक एलिमेंट को उठाइए और भरिए इसमें। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एक्स वाई, ये हो गया। ये ध्यान में देना है कि एलिमेंट किसी भी सेट में रिपीटिशन नहीं है। तो बी में 5 है, एक्स भी है, वाई है, तो एक ही बार लिखा गया है। 5 एक्स वाई 2 बार तो लिखेंगे नहीं, हो गया। अब बी में कौन एलिमेंट बचे हैं जो ए में नहीं है? ये 7 है और 8 है, ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अच्छा 9 भी है, दिस इज द 9। दिस सेट एक एलिमेंट को हमने पूरा उठा के यहाँ लिख दिया, 1 2 3 4 5 एक्स वाई हो गया। अच्छा बी में भी 5 एक्स वाई है, तो 5 एक्स वाई तो 2 बार सेट में एलिमेंट लिखे नहीं जाते हैं, एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, तो 5 एक्स वाई हो गया। उसके बाद इसमें कौन बचा? 7 8 9 एस, दिस इज द ए यूनियन बी। अच्छा अगर मैं ए माइनस बी की यहाँ बात कर लूँ तो ए माइनस बी की डिफिनीशंस क्या है? बहुत सारी चीज़ों को जब हमने प्रूव किया तो बार बार ए माइनस बी को हमने डिफाइन किया है लेक्चर में। ए माइनस बी इज व्हाट? हम सेट ए के उन एलिमेंटों को लिखेंगे जो बी में प्रेजेंट नहीं है। या एक और तरीका है कि ए और बी के बीच जो कॉमन एलिमेंट है काट के बाहर कर दीजिए और ए के जो एलिमेंट बचते हैं उनको उतार के लिख दीजिए। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट खोज लीजिए और काट के बाहर कर दीजिए। तो 5 एक्स वाई ए और बी में कॉमन एलिमेंट है, तो ए से उनको काट के बाहर कर दीजिए। बाकी जो ए का एलिमेंट बचा उसको लिख दीजिए। तो क्या बचा है? 1 2 3 4। अच्छा 5 एक्स वाई तो कॉमन ही है तो कैंसिल हो गया हो दिस। अच्छा बी माइनस ए भी निकालना साथ साथ लगे हाथ। तो व्हाट इज द बी माइनस ए? अगेन बी और ए के कॉमन एलिमेंट को काट दीजिए और बी में जो रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं उनको लिख दीजिए। तो कॉमन एलिमेंट हमारा कौन है भाई? ए और बी में 5 एक्स वाई है, तो 5 एक्स वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 8 9 बचेगा। 7 8 9 ए हो गया मेरा। अच्छा अभी ए इंटरसेक्शन बी में भी निकाल लूँ। व्हाट इज़ द ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन जो बी होगा कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट जो है मेरा 5 एक्स वाई हो गया। आ गया कि क्वेश्चंस में सारा मेरा जो सेट पे ऑपरेशन है ये मेरी बात हो गई। अब हम इसकी बात ये करेंगे यहाँ वेन डायग्राम से, जिस रिजल्ट की मुझे बात करनी है, जिसकी मुझे तलाश है और जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं ए बना लें तो हमेशा आप जो है सर्किल बनाइए और हमेशा डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। स्टूडेंट देखने में छोटे छोटे वो फिगर बनाते नहीं, थोड़ा बड़ा बनाइए, ऐसे बनाइए ताकि समझने में आसानी हो। ए हो गया। अच्छा बी हमेशा ऐसे बनाइए, चाहे कॉमन मिले या ना मिले। कॉमन नहीं मिलेंगे तो बात करेंगे अपनी। ये मेरा सेट ए हो गया, ये सेट मेरा बी हो गया। भर दीजिए। ए में कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अच्छा ए और बी में कॉमन, तो ये जो होता है दिस इज द कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा? बिल्कुल सबको पता है, तो थोड़ा इंक यूज कर लें। 5 एक्स वाई, दिस यहाँ 5 एक्स वाई, ये ए इंटरसेक्शन बी का जो है कॉमन पार्ट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी है, ए और बी का कॉमन पार्ट। अच्छा बी में कौन एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 हो गया। 5 एक्स वाई आ गया हमारा, हो गया। दिस इज द कंप्लीट सेट ए। बी को भर लिया जाए। 5 एक्स वाई कॉमन तो हमने एक बार लिख दिया और बाकी जो है 7 8 और हमने 9 लिख दिया, हो गई मेरी बातें। अच्छा अब ए माइनस बी अगर फिगर से देखा जाए ध्यान से तो 1 2 3 4 है ए माइनस बी। लिसनर यहाँ ध्यान दें कि एक चीज़ और हम यहाँ थोड़ा बात करना चाहेंगे। जब वो सेट ए बनाए और एलिमेंट लिखें कभी उसके बाउंड्री पर नहीं लिखा जाता है। हमेशा जब भी हम वेन डायग्राम में या जब भी हम किसी फाइनाइट सेट की एनालिसिस करते हैं और वो फिगर बना के स्टूडेंट उसको समझना चाहता है तो ऑलवेज बी कीप इन माइंड्स कि उस सेट को बाउंड्री पे नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर लिखेंगे। वो बाउंड्री वाउंड्री का कंसेप्ट नहीं है यहाँ, या कंसेप्ट है तो हर क्लासेस में है। यहाँ इंटरमीडिएट का जो कंसेप्ट चल रहा है या जो
कंपटीशन भी चलेगा IIT जी का, वो बाउंड्री एलिमेंट्स की बात नहीं करता है, वो अपर क्लासेस की बात यहाँ नहीं है। जब भी हम सेट कोई बनाएंगे, जिस सेट हमने यहाँ बना लिया, दिस सेट ये नहीं सेट हियर, तो जो मैं एलिमेंट्स लिखूंगा वो अंदर लिखूंगा, बाउंड्री पे मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा, अगर कोई सेट मेरा B है, ये कॉमन एलिमेंट करना है, तो ये जो पार्ट्स आ रहे हैं ये कॉमन एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे। अच्छा, ये सेट ऐसा नहीं बनाया जाएगा, इस सेट की कोई मीनिंग नहीं होती है, जैसे A बन गया और B बन गया, ये टच की बात नहीं होती। सेट थ्योरी की दुनिया में जब आप बनाएंगे तो जो ये स्टैंडर्ड है हमारा इंटरमीडिएट का, उसमें या तो A B में कॉमन एलिमेंट होंगे या नहीं होंगे। कॉमन होंगे तो हमेशा फिगर स्टूडेंट ऐसे बनाएं। अच्छा, अगर कॉमन नहीं है तो उनको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ऑलरेडी सेट थ्योरी पढ़ाते वक्त हमने पहले ही एनालिसिस की थी। तो A ऐसे बनेगा, दिस इज द A, और B यहाँ थोड़ा दूर बना है, मतलब इसमें कॉमन नहीं। A ऐसे नहीं बनाएंगे, नॉट फिगर। जब कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो फिर ऐसे बनाएं, अलग अलग उनको दिखाएं, दीज आर द डिसजॉइंट। अच्छा, ऐसे बनाएंगे इसका मतलब नहीं एलिमेंट कॉमन है, नो, क्योंकि बाउंड्री हमने अभी कहा एलिमेंट आपको नहीं लेना है, जो सेट लेना है वो सेट के अंदर लेना है, यानी जो भी एलिमेंट लेना है। ठीक, एस चलते हैं हम लोग कोई टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब कि ये जो पार्ट है मेरा वो A इंटरसेक्शन B है। अब इनको मैं अलग अलग अगर बना दूं डायग्राम में, तो अलग अलग डायग्राम कैसे बनेगा इसका? एक डायग्राम ये हो गया, दिस, ये इंडिकेट करता है A माइनस B को, और ये जो इंडिकेट करता है ये B माइनस A को। अच्छा, अगर मैं इनको मिला दूं और ये जो पोर्शन कटा है वो A इंटरसेक्शन B को डिनोट करता है। अब इसकी नंबरिंग की बात है, थोड़ा यहाँ नंबरिंग में देख लूँ। n ऑफ A, व्हाट इज द n ऑफ A? n ऑफ A इज व्हाट? अगर मैं n ऑफ A लिखूं तो फिर क्या बात होगी भाई? व्हाट इज द n ऑफ A? काउंट कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7, S 7 है। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर 7 है। n ऑफ B मैं निकाल लूँ, व्हाट इज द n ऑफ B? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट है, S। अच्छा, A यूनियन B की मैं थोड़ी बात कर लूँ यहाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B? अब डायग्राम से तो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी स्टूडेंट देख करके काउंट करके बता सकता है। व्हाट इज द n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज व्हाट भाई? काउंट करिए, 1 2 3, दिस इज द 3 है। अच्छा, अब ये बात मैं अगर पूछना चाहूँ, स्टूडेंट्स बी सीरियस हियर, n ऑफ A यूनियन B हम कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द n ऑफ A यूनियन B? तो पहले हम समझें A यूनियन B की मीनिंग क्या है। व्हाट इज द यूनियन B? A यूनियन B का मतलब होता है कि हम उन एलिमेंटों को कलेक्ट करते हैं जो A में है या B में है। अच्छा, आर दोनों में भी हो सकते हैं, लेकिन हम जब एलिमेंट A और B के कलेक्ट करेंगे तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार कलेक्ट करना है। जैसे यहाँ A में और B में कॉमन एलिमेंट मेरा 5xy है, तो जो A यूनियन B का जब हम निर्माण करेंगे तो उसमें A के एलिमेंट लिखेंगे और B के एलिमेंट लिखेंगे, और इस बात का ध्यान देंगे कि A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार लिखा जाए। तो अगर इसको हमें एज ए फार्मूले के रूप में निकालना है, जो मेरी यहाँ बात है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेन डायग्राम कैसे आएगा अगर यहाँ देखा जाए, तो सब क्या करिए कि पहले A के एलिमेंट को पूरा काउंट कर लीजिए। वो जो प्रोसेस है निकालने का उसको हम इजी वे में यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और स्टूडेंट अगर इसको कोई सीरियसली वॉच कर रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई डाउट ही नहीं होगा। सबसे पहले क्या करिए, A के सारे एलिमेंट को आप लिख लीजिए। तो A में कितने एलिमेंट्स हैं भाई? अभी हमने देखा 7 एलिमेंट है, 7 हो गया है S। उसके बाद क्या करिए, B के जो एलिमेंट हैं उनको ऐड कर दीजिए, और B में एलिमेंट मेरे जो हैं 6 है, 6 ऐड हो गया। अच्छा, अब थोड़ा हम कॉमन एलिमेंट की बात कर लें कि A इंटरसेक्शन B में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स? तो A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट्स हैं 5xy है, तो इनका अगर नंबरिंग की बात आ जाए, कार्डिनल नंबर की बात की जाए, हाउ मेनी नंबर ऑफ द सेट इन A इंटरसेक्शन B? दिस इज द 3 ईयर। तो 7 + 6 और जो A इंटरसेक्शन B हैं उसमें से अब 3 निकाल दिया जाए। मतलब क्या हुआ, ऐसा हमने क्यों किया है? देखें ध्यान से यहाँ कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स जब हमने A लिखा है तो हमने A में B के एलिमेंट को भी लिखा है। 7 में A के एलिमेंट ऑलरेडी है ही हैं, प्लस जो है कॉमन एलिमेंट भी हैं। 6 हमने लिखा है तो अगेन B के एलिमेंट हैं प्लस जो कॉमन एलिमेंट हैं वो है, यानी कॉमन दो बार यहाँ आ गया है। अगर यहाँ देखा जाए कॉमन और नॉन कॉमन की अगर बात करें तो 1 2 3 4, ये ओनली 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ। इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं B में,
लेकिन जब हम सेट बी की बात करते हैं कंबाइंड, तो ये भी तो एलिमेंट है। अच्छा, सेट ए में अगेन ए एलिमेंट है, लेकिन जब हम इस फार्मूले को डेवलप करेंगे तो कैसे लिखेंगे उसी बात को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो काउंट कर लिया जाए तो 7 और 6 हो गया 13, 3 दिस इज़ द 10, दिस इज़ द 10 हियर। अब ए यूनियन बी हमने यहाँ निकाला है। अब अगर मैं ए यूनियन बी के नंबर्स की बात करूँ तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ए यूनियन बी, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दिस इज़ द 10। अब ये मेरा फार्मूला हो गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट। अब फार्मूले में हम इसे कैसे लिखेंगे, फार्मूले में इसको ऐसे लिखते हैं, लिसनर यहाँ ध्यान दें, n ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ 3 क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया। अच्छा, बड़ा इजी प्रूफ करना है, इसमें बहुत कुछ दम नहीं है प्रूफ करने में। जैसे ए यूनियन बी निकालना है तो पहले क्या करें, ए के सारे एलिमेंट को ऐड कर दें, फिर उसके बाद बी के सारे एलिमेंट को ऐड कर दें। क्योंकि ए और बी में अगर कॉमन एलिमेंट होंगे तो दो बार आ जाएंगे, ए के साथ भी आएंगे और बी के साथ आएंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट होंगी संख्या काट दीजिए, वो ए यूनियन बी में हो जाएंगे। जैसे यहाँ अगर देखा जाए उस चीज़ को हम समझाने बात अपनी कहने जा रहे हैं, हाउ कैन यू प्रूफ हियर, तो चुटकी बजाते ही प्रूफ कर दें, कुछ ही नहीं है इसमें। जैसे n ऑफ ए हमने लिखा, तो अब n ऑफ ए में 5xy भी तो आएगा। आप n ने आप ये लिखेंगे तो 7 एलिमेंट आ गया। अब इस 7 में 5xy भी है और 5xy यहाँ भी है। n ऑफ बी में जब आप 6 लिखेंगे तो 3 एलिमेंट यहाँ भी ऐड किए हैं, यहाँ भी ऐड किए हैं, तो आपने 2 बार ऐड किया है। तो ए यूनियन बी में तो एलिमेंट 2 बार लिखेंगे नहीं, 1 बार लिखेंगे, इसलिए यहाँ माइनस कर दिया जाता है। तो जो 2 बार आप लिखें उसको 1 बार कट कर दीजिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। तो ये वो फार्मूला है जिस पे कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और यहाँ भी एकेडमिक में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्तर को, उसको ऑलरेडी इस पर प्रैक्टिस करें ही करें। तो मेरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला यहाँ से बन के आया, व्हाट इज़ द फार्मूला हियर, उसकी मैं थोड़ा यहाँ बात कर लूँ। तो फार्मूला ये हुआ कि जब भी पूछा जाए कि n ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ द सेट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द वेन डायग्राम। और अभी हम जितने क्वेश्चंस लगाएंगे दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अच्छा, वेन डायग्राम से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए ये प्रूव कर लिया जाए, देख लिया जाए यहाँ। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस, n ऑफ ए की मीनिंग, लिसनर यहाँ ध्यान दें, जैसे मैं उंगली घुमा रहा हूँ थोड़ा उसको इंडिकेट करें, तभी वो चुटकी में समझ जाएंगे इसको। अगेन n ऑफ ए का मतलब हो गया पूरा ए नंबर। उसके बाद n ऑफ बी का मतलब हो गया ए सेट। देखिए मेरी उंगली घूम रही है, तो ये एलिमेंट 2 बार काम आना है, एक बार इसके साथ आ रहा है, अगेन एक बी के साथ आ रहा है। उसके बाद हमने माइनस एक बार इसको निकाल दिया, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिस, एंड एक बार ये काउंट हो गया मेरा। तो दिस इज़ द n ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, और भी बहुत सारे यहाँ रूल हैं निकालने के, वेन डायग्राम से हम यूज करके निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे सेट ए को यहाँ लिखना हो, कैसे लिखेंगे, लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान दें। यहाँ n ऑफ ए माइनस बी मैं क्या लिखूँगा, वाट, ए माइनस बी का मतलब होगा ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी जो कॉमन एलिमेंट वो काट दिया जाए। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी हमने निकाला भी है, दिस इज द 4 ईयर, ये हो गया। अच्छा, अब अगर ये 3 एलिमेंट हैं जो कॉमन एलिमेंट कटे थे, अगर इनको मैं ऐड कर दूं ए के साथ तो मेरे पूरे कंप्लीट ए सेट मिल जाएंगे। तो मीनिंग क्या हो गई हमारी, अगर मुझे कंप्लीट सेट ए लिखना है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऐसे भी आता है, n ऑफ ए माइनस बी। स्टूडेंट्स सिर्फ केवल डायग्राम को ध्यान से देखें, बात क्लियर हो जाएगी। n ऑफ ए माइनस बी में 4 है, प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दिया जाए। अब क्या आएगा भाई, देख लें यहाँ, n ऑफ ए माइनस बी का मतलब सिंपली ये एलिमेंट की बात की गई है, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमने ए एलिमेंट बात की है। इन दोनों को ऐड कर दें अगर, तो फिर ये कंप्लीट चीज़ बनी ना, तो वाट क्या निकलेगा, n ऑफ ए निकल गया। तो अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया है वेन डायग्राम से ही। अच्छा, अगर मुझे बी की बात करनी है, सिमिलर रिजल्ट अप्लाई करिए, अप्लाई द सिमिलर रिजल्ट। बी को अगर लिखना है ऐसे ही तो कैसे लिखेंगे, बड़ा इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। अब तो फार्मूला
स्टूडेंट खुद अपने मन से बना सकते हैं जो ध्यान से देख रहे हैं। एन ऑफ बी को मैं कैसे लिखूंगा? अगर एन ऑफ बी में लिखना है तो देखिए यहाँ ये बी माइनस ए ये हो गया, दिस इज द, ये मेरा बन रहा है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए ले लें नंबर प्लस, अब कौन नंबर ले लें कि सेट बी का पूरा निर्माण हो जाए? पहले तो ये बना ना, ये दिस इज द बी माइनस ए, ये मेरा है ए बी माइनस ए। अब इसमें अगर मैं ए ऐड कर दूं तो पूरा बी का निर्माण हो जाएगा, तो प्लस एन ऑफ बी, नहीं सॉरी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हो गई मेरी पूरी बात। दिस एन ऑफ बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो सारे फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो अब हम थोड़ा इस एप्लीकेशंस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस की बात करें यहाँ कि हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन हियर। इंपॉर्टेंट तो यही है, अगर थ्योरी समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चंस लगाया जाए ताकि थ्योरी बिल्कुल दिल के अंदर उतर जाए। ऐसा नहीं है कि ये समझ जाने से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे या कोई भी सॉल्व कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक ये थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो दिल में नहीं उतरेगा, वो आधा अधूरा ही रहता है। तो इसलिए जो टॉपिक्स जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उस पर क्वेश्चन को खोज के लगाएं, और क्वेश्चंस को खोज के जब आप लगाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो थ्योरी का कंसेप्ट होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चंस घुमाता रहे, आप नहीं घूमेंगे, वो घुमा दे आप क्वेश्चन लगा देंगे। तो चलते हैं अब इसके एक एप्लीकेशंस पार्ट्स पे आते हैं। क्वेश्चंस पहले लिखे हैं, एक क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चन हियर कि इन ए ग्रुप ऑफ 53 पर्सन्स, मतलब किसी ग्रुप में 53 लोग हैं, ठीक है। इन दिस ग्रुप 53 पर्सन्स, 33 पर्सन्स और 60 पर्सन्स, कोई भी याद लिख दें, 60 पर्सन्स ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स टी बट नॉट कॉफ़ी, मतलब 53 जो पर्सन्स का जो ग्रुप बना है उसमें 16 लोग केवल चाय पीते हैं। चाय काफ़ी तो बड़ा फेमस है आजकल। 16 पर्सन लोग केवल चाय पीते हैं। 33 पर्सन्स, 33 लोग ऐसे हैं ड्रिंक टी। 33 लोग चाय पीते हैं। फाइंड्स, अब मुझे निकालना है, प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है भाई? फर्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स ड्रिंक कॉफ़ी ओनली, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं। सेकेंड, हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, ऐसे कितने लोग हैं जहाँ जो कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चनों की बड़ी भरमार रहती है और जनरली जो बिगिनर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, देखने में आता है फंस जाते हैं। तो कहाँ फंसते हैं उस चीज़ पे मैं पूरा फोकस करूँगा और पूरा मेरा लेक्चर जो होगा इसी पर होगा, क्योंकि दिस इज़ द अगेन ये मेरा यार्कर लेंथ की गेंद है। ऐसे क्वेश्चंस यार्कर लेंथ वाले होते हैं जो बड़े ख़तरनाक गिरते हैं और इनको कैसे इजी वे में आप टैकल कर लें कि आपकी बात हो जाए। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चंस क्या है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस भी एक हैं, या यूँ कहें कि अभी ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम एक थोड़ी आइडिया यहाँ डेवलप करने जा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस कोई स्टूडेंट कैसे लगाएगा, कोई बिगिनर स्टूडेंट कैसे सोचेगा। पहले ये देखा जाए क्वेश्चंस में क्या कहा हुआ है। कहा ये है कि इन ग्रुप, ये ग्रुप की बात कहा है कि ये ग्रुप है
और 53 पर्सन्स का। अब ये बात ध्यान में रखिए, जब वो नंबर दे देगा तो उसके आगे जो भी कुछ लगेगा, जो भी कुछ वो कहेगा तो सारे के सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, और ये अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि जो 53 जो पर्सन्स हैं, अब इनके बारे में जो भी कुछ वो क्वेश्चंस में पोस्टमार्टम करेगा, सारे के सारे कहीं न कहीं किसी न किसी गेम में सम्मिलित होंगे। अब उन गेमों को आपको ध्यान से देखना है कि ये जो पर्सन्स हैं कैसी कैसी गेम खेल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, उनको आपको अलग अलग कलेक्ट करना है। अब इसमें कहा है कि 60 पर्सन्स की मतलब 16 लोग हैं ड्रिंक टी, बट वर्ड यहाँ यूज किया गया है। और जो वीडियो लेक्चर्स को स्टूडेंट सीरियसली वॉच कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान में होगा कि जो हमने वर्ड्स के इंपॉर्टेंस की बात थी, आर था, एंड था, बट था, तो हम कहाँ यूज करते थे, वेयर। बट मैं यूज करता था डिफरेंस में, एंड यूज करता था इंटरसेक्शंस में, अब आर वर्ड यूज करता था यूनियन में। तो बट आ गया तो इसकी मीनिंग है कहीं ना कहीं वो डिफरेंस का यहाँ गेम शुरू हो गई है। क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने बट वर्ड यूज करके अब वो उस डिफरेंस वाले जो कंसेप्ट है उस गेम को हिला दिया। क्या लिखा भाई, 16% ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। 16 ऐसे लोग हैं जो चाय तो पीते हैं बट वो काफ़ी नहीं पीते हैं। चलिए बातें हो गई मेरी। उसके बाद आगे आया है कि 33 पर्सन्स ऐसे हैं, पर्सन्स ड्रिंक टी, वो चाय पीते हैं। यहाँ ओनली की बात नहीं है, लिसनर्स बी सीरियस वॉच, यहाँ वनली नहीं है, वनली वर्ड यहाँ यूज नहीं है, सिंपली ये लिखा गया है 33 पर्सन्स ड्रिंक टी, वो चाय पीते हैं। फाइंड, अब फाइंड मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स ड्रिंक कॉफ़ी, कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो काफ़ी पीते हैं। यहाँ भी वो केवल काफ़ी नहीं पीते हैं, काफ़ी पीने वाले मुझे निकालने हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स ड्रिंक कॉफ़ी। सेकेंड है हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, बोथ, मतलब अब बोथ आ गया यहाँ, एंड आ गया, तो मीनिंग ये है कि मेरा वहाँ इंटरसेक्शंस की कहीं बात हो रही होगी। तो चलते हैं इस चीज़ को कैसे लगाते हैं, थोड़ा देख लें, एक आइडिया मैं यहाँ डेवलप कर दूँ। अभी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम खुद ही लगाएंगे। तो ऐसे लिए करते क्या है कि सेट बनाते हैं, और सेट में हम लोग कौन कौन से चीज़ों को लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। यहाँ दो चीज़ें हैं, मतलब एक टी है और एक काफ़ी है। टी पीने वाले हैं और काफ़ी पीने वाले हैं, तब इनका सेट बनाइए। ए को मैं डिनोट कर रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, पर्सन है भाई, पर्सन्स, सेट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, सेट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, दोज आर ड्रिंक टी, जो चाय पीते हैं। और बी जो है मेरा सेट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, दोज आर ड्रिंक कॉफ़ी। ये मेरी बात हो गई। क्या हमने कहा है कि जो चाय पीते हैं उनको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, सेट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, दोज आर एन ऑफ है। जब नंबर आप बात कर दिए तो फिर एन ऑफ लग जाएगा ना भाई। ये सिंबल स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दें। यहाँ शब्दम जालम महाजालम शब्द बदलने से पूरी दुनिया ही बदल जाती है, पूरी मैथमेटिक की गेम ही चेंज हो जाएगी। जब आपने नंबर कहा तो दिस इज द एन यूज हो जाएगा। अगर केवल सेट ऑफ पर्सन्स, दोज आर ड्रिंक टी लिखते तो फिर ये लिखते आप, लेकिन जहाँ नंबर आ गया यूज सिम्बल्स, नोटेशंस। और मैथमेटिक्स में नोटेशंस ही बहुत बड़ी गेम है भाई, क्योंकि बहुत सारे नोटेशंस ऐसे हैं जो नेशनली नहीं इंटरनेशनली फिक्स हो जाते हैं। जैसे मैं 5 लिखता हूँ तो जो 5 है जो कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी की दुनिया में वो नल सेट का आता है। अब 5 मान लीजिए कुछ अलग कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि दिस इज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नल सेट आर एम्प्टी सेट। बहरहाल जब आप नंबर लिखे हैं तो एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो टी पीते हैं। टोटल यहाँ मेरे 53 हैं, मतलब 53 जो इस ए और बी के गेम में सम्मिलित हैं। तो ए और बी के गेम में सम्मिलित है तो इसको मैं यूनियन से लिखता हूँ। मीनिंग है मेरा एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 53 है। यस, दिस इज द 53 है।
अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 16% ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, कि 16% ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो इसकी मीनिंग -b हो गई है। ये जो हैं वो कॉफ़ी वाले हैं, नहीं टी वाले हैं, और बी मेरे जो हैं वो कॉफ़ी वाले हैं। तो -b का मतलब क्या हुआ कि ए के वे सारे एलिमेंट जो बी में नहीं, मतलब कॉमन एलिमेंट में काट दूंगा, मतलब कॉफ़ी में कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वहाँ कहाँ है बट नॉट कॉफ़ी, मतलब चाय पीने वाले केवल। तो फिर ये मेरा हो गया n ऑफ a-b है। दिस इज़ द 16, मतलब 16% ऐसे हैं जो चाय तो पीते हैं बट कॉफ़ी नहीं पीते हैं। ठीक, बट जहाँ वर्ड आ गया जिसके साथ लग गया तो फिर वो माइनस यूज करना है। लिसनर इस कंसेप्ट को ध्यान दें, कहीं गलती नहीं होगी उनसे, नेवर। उसके बाद क्या कहा है, 33% ड्रिंक टी, 33% चाय पीते हैं। तो मतलब चाय पीने वालों की जो संख्या है n ऑफ a वो मेरी 33 दिस। अब मुझसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स ड्रिंक कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी के लिए n ऑफ b पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है दिस। अच्छा, फिर पूछा जा रहा है कि दोनों पीते हैं, मतलब इंटरसेक्शंस की बात पूछी जा रही है, जो चाय भी पीते हो कॉफ़ी भी पीते हो। ये मेरी बात हो गई। अब बस मैं ये जो रिजल्ट ऊपर लिखा था उन्हीं का मैं यूज करूँगा। अब ताबड़तोड़ इसको लगा दूंगा, आप भी लगा लिए। चलिए यूज करिए फार्मूला। अब कैसे कैसे फार्मूला यूज करेंगे देख लें। व्हाट, ये है मेरा, एक बार थोड़ा फिगर बना लें और बात मेरी हो जाएगी। ये a है, ये मेरा b है, तो ये सबको पता है। ये a-b है, दिस इज a-b, ये सबको पता है। ये a इंटरसेक्शन b है, और ये सबको पता है ये b-a। अच्छा, ये भी पता है कि b-a नंबर और ये ऐड कर देंगे तो मेरा सेट b मिल जाएगा। वो सब की गेम यहाँ आ जाएगी, और कोई भी क्वेश्चंस दुनिया का बनेगा तो फिर वही 2 और 3 फार्मूले में समाहित होना है। जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स आगे बढ़ेगा, लिसनर इस चीज़ को खुद ही ध्यान से देखेंगे, जज करेंगे, वो कहने की और बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं फार्मूला पहले यूज़ करते हैं। n ऑफ a यूनियन b इज़ व्हाट, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ, अब ये दोनों में जो कॉमन है वो a यूनियन b कितनी है भाई, कितने गेम में सम्मिलित हो रहे हैं, 53 हैं, जो चाय और कॉफ़ी की गेम में सम्मिलित हैं तो 53 हो गए टोटल। n ऑफ a क्या है, 33 है। अच्छा, n ऑफ b क्या है, n ऑफ b तो मुझे पता करना है, तो पता है ही नहीं भाई n ऑफ b क्या है। माइनस कॉमन क्या है, ये भी तो पता करना है, नहीं है, ये भी नहीं है भाई, ये दोनों चीज़ें नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं। अब 53 माइनस 33 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया ये, और ये 2 हो गया, 20 हो गया। n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब इसका इक्वेशन एक बना रिलेशन, नामकरण संस्कार 1 कर दीजिए। चलिए अब थोड़ा मैं इसको डिलीट कर दूं, a और b तो पता ही चल गया होगा, और जो लिसनर इसको नोट कर रहे हैं ध्यान से इसको नोट भी करते रहें ना। अब यहाँ से देखते हैं मैं सेट a को कैसे लिख सकता हूँ। अगर केवल सेट a लिखना है, a-b और b-a, तो यहाँ एक बात a-b की बात आई है, तो a-b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखा जाएगा ध्यान से, a-b और प्लस a इंटरसेक्शन b अगर मैं ऐड कर दूँ तो a आ जाएगा। तो n ऑफ a, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी हैं, n ऑफ a को मैं कैसे लिखूँगा, इज इक्वल टू n ऑफ, बाई फिगर सेम डायग्राम से, a-b ये a-b ये, और उसके बाद ये ऐड कर दीजिए जो इंटरसेक्शन b है, तो a मिल जाएगा मेरा पूरा टोटल। डायग्राम से बात तो क्लियर ही हो रही है। n ऑफ a-b प्लस n ऑफ व्हाट, a इंटरसेक्शन b, हो गई मेरी बात। अच्छा, n ऑफ a कितने हैं, ये 33 गिवन है, दिस इज योर 33। a-b कितनी है, 16 है, तो दिस इज द 16 प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब चाय और कॉफ़ी जो दोनों का आनंद ले रहे हैं उनकी संख्या है इंटरसेक्शन। ये 16 इधर आएगा तो 3 माइनस 16 इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b। यस, ये बात हो गई मेरी। अच्छा, निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 17 एंड 16 33 होता है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b, हो गई बात। तो चाय और कॉफ़ी दोनों का आनंद उठाने वाले साहब लोग 17 हैं, 17 लोग हैं। अब मुझे क्या निकालना है, n ऑफ b निकालना है, तो फिर तो अब रिजल्ट 1 से ही निकल जाएगा।
उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यूजिंग दिस इन 1 क्या होगा 20 इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये 17 है, इधर आएगा तो 20 प्लस 17 इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो फिर इंटरसेक्शन में नहीं, सॉरी n ऑफ b ना, n ऑफ b, तो n ऑफ b भाई कितना आया, वाट n ऑफ b इज इक्वल टू वाट 7 एंड दिस इज 37 हो गया ये। वाह भाई वाह, काफ़ी पीने वाले तो बाजी मार ले गए, 37 हो गए काफ़ी पीने वाले। और चाय पीने वाले मेरे केवल कितने आए, चाय पीने वाले तो दिया है 33 है। और कामन कितने मेरे आ गए जो दोनों का आनंद उठा रहे थे, वो भी निकाला गया है। ये है मेरा 17 है, 17 ये है, 33 ये है और 37 मेरे हैं। अब देख लिया जाए, फार्मूला सेट कर सकते हैं। 53 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 53 इज इक्वल टू वाट 33 प्लस चाय पीने वाले और प्लस ये जो साहब हैं काफ़ी पीने वाले, और माइनस कॉमन निकाल दिया जाए 17, देखा जाए 53 आता है या नहीं, आना चाहिए। ये और ये ऐड करेंगे कितना आएगा भाई 0, और ये हो गया 7, इसमें 17 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, बस 53 हो गया है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर एक आध लेक्चर और हम बनाएंगे और क्वेश्चंस को लगाने के लिए कुछ और आइडिया हम डेवलप करेंगे। तो बाद में फाइनली स्टूडेंट को खुद एक ऐसी आइडिया मिल जाएगी कि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को वो कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे लगाएंगे, वो खुद आइडिया उनके अंदर ये चीज़ आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब अपना लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।